लगाते रहे कंगना पर मेंटल इलनेस का इल्जाम। पोस्ट कंगना, ऋतिक हुए खुद के डिप्रेशन को लेकर ओपन। रणवीर दीपिका क्या अपने ब्रेकअप को छुपा रहे हैं? पहले लगाया कंगना पर मेंटल इलनेस का इल्जाम, अब ऋतिक ने खुद किया डिप्रेशन का कन्फेशन। सुना है सक्सेस हैज गॉन टू सुशांत's हेड, वहीं ऋतिक इज डिप्रेस्ड। खबर कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज अहेड बिकॉज आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड, बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। रणवीर दीपिका का शादी को लेकर क्या सच में हो गया है ब्रेकअप? अपकमिंग मूवी की केमिस्ट्री बनी इन क्यूट लवर्स की मजबूरी, और शायद इसीलिए रणवीर दीपिका अपने ब्रेकअप को कर रहे हैं कवर अप। वॉच आउट द स्टोरी अनबॉक्स। Planet Bollywood. क्या शादी की वजह से रणवीर और दीपिका के रिलेशन में आ गई है टेंशन? रणवीर wants to get married and Deepika is not ready? या एक दूसरे के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाने की वजह से रणवीर दीपिका आर कॉलिंग इट क्विट्स? कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि इन दोनों का ऑलरेडी हो चुका है ब्रेकअप। कुछ कह रहे हैं कि दे आर जस्ट टेकिंग सम टाइम ब्रेक फ्रॉम ईच अदर। सोचने की बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है एंड दे आर हाइडिंग इट बिकॉज ऑफ पद्मावती, क्योंकि अगर इनका ब्रेकअप पब्लिक हो गया तो मूवी को हो सकता है काफी नुकसान। पिछले कुछ दिनों से बज़ है कि रणवीर और दीपिका में डिफरेंसेस आ गए हैं और साथ ही इन दोनों के बिजी स्केड्यूल्स की वजह से दे माइट स्प्लिट अप। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि ये लोग चाहते हैं कि इनके रिलेशनशिप को लेकर बज़ बना रहे, क्योंकि इन दोनों की रिस्पेक्टिव मूवीज को इससे फायदा होगा। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर जल्द ही ये दोनों साथ कोई वेकेशन मनाने जाएं या फिर साथ में शटरबग्स के लिए पोज करें, क्योंकि ये अपना ब्रेकअप छुपा रहे हैं। इनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स की न्यूज तब से स्टार्ट हुई जब हमेशा अपने पार्टनर को लेकर वोकल और सपोर्टिव रहे रणवीर ने दीपिका के हॉलीवुड डेब्यू XXX रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज के ट्रेलर लॉन्च पर नहीं किया कोई कमेंट। और जहां सबने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो दीपिका के हॉट अवतार पर देंगे अपनी स्पेशल मैसेज, ही हैज चोजन टू रिमेन साइलेंट। मगर रणवीर ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों में जब बेफिक्रे के ट्रेलर लॉन्च का इतना बज़ था, तब उन्हें दीपिका से नहीं मिला एक्सपेक्टेड सपोर्ट। कुछ दिनों पहले रणवीर ने ये भी कह दिया था कि वो पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई बार आए हैं, बट शी इज नॉट दीपिका। सोर्सेस की माने तो इनके बीच प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। पर कब तक ये लोग यूं ही सिर्फ दिखाने के लिए मेंटेन रखेंगे अपना रिलेशन, दैट ओनली टाइम विल टेल। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। कंगना का ट्रॉमा ऋतिक नहीं समझ पाए, लेकिन अब ऋतिक ऑनेस्ट होकर ये एडमिट कर रहे हैं कि उन्हें हुआ था डिप्रेशन। Was this because of his divorce? करते हैं इसे अनबॉक्स। Planet Bollywood. टूटी शादी, फ्लॉप फिल्म्स, कंगना के साथ लीगल बैटल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ये अप्स एंड डाउन्स ले गए थे ऋतिक को डिप्रेशन की तरफ। I have seen this problem from very close quarters. I have an understanding of the jubilation when you understand that it's not your fault and the fact that it can be cured. ऋतिक हुए अपने डिप्रेशन को लेकर ओपन। दीपिका और करण जौहर के बाद ऋतिक ने भी पब्लिकली बताया कि वो कैसे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और किस तरह उन्होंने इससे रिकवर किया। I have experienced issues in my own personal life. We all go through ups and downs. It's important. The ups are important. The downs are important because we evolve through both of them. And when you go through a down, then you have to. The most important thing is clarity of thought. You know, to have your thoughts clear. Sometimes your brain takes over, and you know it kind of. Feeds you with unwanted thoughts, feeds you with thoughts which
are not aligned with what you want to do in your life. And that's the time when you need an objective point of view. You know, you need a third person, a second person to look at you and say that this is what is happening to you. वेल आज भले ही ऋतिक ने डिप्रेशन जैसे सेंसिटिव इशू को उठाया हो, लेकिन ऋतिक और उनके लॉयर्स ने ही कंगना पर मेंटली इल होने का इल्जाम लगाया था। कंगना के साथ चल रही ऋतिक की वॉर में भी जल्द ही कोई नया ट्विस्ट आ सकता है। खुद ऋतिक के डैड राकेश रोशन का कहना था कि जब ऋतिक बोलेंगे तो सब शॉक्ड हो जाएंगे। ऐसे में एक तरफ डिप्रेशन जैसे इश्यू पर सामने आना और दूसरी तरफ इतनी बड़ी लीगल बैटल को बढ़ाना कहीं न कहीं ऋतिक का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का और विराट का रिलेशनशिप अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए शायद अनुष्का ने करण के शो पर जाने से कर दिया है साफ मना। परहैप्स अनुष्का को डर था कि ट्रबल मेकर के जो विराट और उनमें कहीं प्रॉब्लम्स ही क्रिएट ना कर दे। क्या अनुष्का डर रही है? लेट्स अनबॉक्स। Planet Bollywood. विराट कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप पर अनुष्का रहना चाहती हैं चुप। अपने और विराट के रिलेशनशिप को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए अनुष्का ने किया करण जौहर के ऑफर को रिजेक्ट। करण जौहर ने अपने कंट्रोवर्शियल चैट शो के लिए अनुष्का शर्मा को किया था इनवाइट, लेकिन अनुष्का ने करण के इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया और करण को एक ही झटके में बोल दिया नो। वेल, ऑफ कोर्स, अनुष्का के मुंह से नो सुनने के बाद करण को जोर का झटका बहुत जोर से लगा, क्योंकि करण को लगा था कि अनुष्का उनके शो पर जाने के लिए ना नहीं बोलेंगी। आफ्टर ऑल, अनुष्का करण की फिल्म ए दिल है मुश्किल की हीरोइन जो हैं। रिपोर्टेडली करण श्योर थे कि अनुष्का उनके कंट्रोवर्शियल चैट शो पर आने के लिए इनकार नहीं करेंगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अनुष्का ने करण जौहर के शो पर जाने के लिए इनकार विराट कोहली की वजह से किया है। एक्चुअली अपने ऑन ऑफ होते रिलेशनशिप की वजह से अनुष्का अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें पता है कि करण अपने कंट्रोवर्शियल शो को मसालेदार बनाने के लिए विराट से जुड़े सवाल उनसे पूछेंगे ही। और जब करण अपने शो पर कोई कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं तो वो खबर आग की तरह हर जगह फैल जाती है। इसीलिए अनुष्का को लगा कि करण को ना बोलने में उनकी भलाई है। वैसे रिसेंटली न्यूज ये भी आई थी कि विराट और अनुष्का अपने बीच आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जल्द ही रोमांटिक हॉलिडे पर जा सकते हैं। ऐसे में जहां अनुष्का अपने रिलेशनशिप को फिर से एक चांस देने की कोशिश कर रही हैं, वहीं भला वो करण के कंट्रोवर्शियल शो पर आकर किसी कंट्रोवर्सी में क्यों फंसना चाहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या सक्सेस चढ़ गया है सुशांत सिंह राजपूत के सर पर? रिवील करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. Has success gone to Sushant's head? सुशांत को लगता है धोनी बायोपिक उनकी वजह से सक्सेसफुल हुई, तभी तो 2 करोड़ चार्ज करने वाले सुशांत अब 4 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। सुशांत की प्राइजी स्टोरी होगी अनबॉक्स। Planet Bollywood. सुशांत सिंह राजपूत के भाव बढ़ गए हैं। सुशांत सिंह एक बार फिर से न्यूज में छाए हुए हैं, लेकिन इस बार हर जगह सुशांत की फीस हाइक की बात हो रही है, क्योंकि बायोपिक MS धोनी के बाद सुशांत ने अपनी प्राइस बढ़ा जो दी है। क्या सुशांत ने ऐसा MS धोनी फिल्म को मिली सक्सेस के बाद किया है? आखिर सुशांत स्टारर बायोपिक MS धोनी 100 करोड़ क्लब में एंटर जो कर गई है। सुशांत अब एक फिल्म करने का डबल अमाउंट कोट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अब सुशांत एक फिल्म के 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपीस डिमांड कर रहे हैं, और ऐसा उन्होंने सिर्फ अपनी बायोपिक फिल्म की सक्सेस के बाद ही किया है। सुशांत को लगता है कि उनकी बायोपिक फिल्म माही की वजह से नहीं, बल्कि उनकी वजह से हुई है हिट। हाँ, माना कि सुशांत ने एक्टिंग भी अच्छी की है, लेकिन लगता है सुशांत भूल गए हैं कि माही की कितनी फैन फॉलोइंग है। शायद इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं।
वैसे इसी बायोपिक के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सुशांत एक और बायोपिक फिल्म भी कर रहे हैं। साथ ही अपनी फिल्म के मेकर से डबल फीस डिमांड कर रहे हैं। हालांकि फिल्म हिट होने के बाद अपनी फीस बढ़ा देना कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में हर स्टार ऐसा ही करता है। दीपिका, शाहिद, कंगना जैसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी फीस बढ़ाई है। अब सवाल ये है कि क्या फिल्म मेकर सुशांत की इस डिमांड को पूरा करेंगे? क्या वो सुशांत को डबल मनी देने के मूड में हैं? वेल, देखना इंटरेस्टिंग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ईशा गुप्ता बनी हमारी आज की जूम स्टार ऑफ द डे। चलिए अनबॉक्स करते हैं आज के स्पेशल दिन पर उनका क्या कहना है। Planet Bollywood. And of course, let me tell you, she's our star of the day for Diwali Beat. Thanks, Rudrani. Thank you. I know how much you love Diwali and spending it with family. Yeah. Should we make it a point to tell us about that? Diwali is just the most happiest festival I just feel for Indians. I know it's the whole thing, like the whole significance of, you know, good winning of good over evil. But honestly, it's just a celebration with all the diyas and all the. Now I'm glad people are not really, firing up the crackers because of the pollution. I'm really thankful to all of you for that. But apart from that, the food, oh my God. And coming from North, it's like the best thing you can do. Just the food that you get, let go of yourself. And everyone's just in such a happy and festive mood. What is coming up? I just got 4 days left for Commando. It's been an exciting journey. We shot most of it in Bangkok. And in between Bangkok and Koh Samui in the waters, it's a great film. It's full of action. I'm not doing action, which I'm not so happy about, but it's a great character. It's it has. I think the audience is going to be pretty surprised by the way the film takes a turn towards the interval point, and I can't say much. I can't reveal much, but it's a very interesting character. It's a very strong character that I have, and you know, Devendra says he's a really good director. As an actor as well, like Devendra Bhojani has proved himself, but even as a director, like, and it's his first film, he knows exactly what he wants, and he's very quick at it. So that's something that I'm looking forward to, and we just have the song left, which we're gonna shoot, and then I'm excited about Badshah because you've got the famous hit trio, which is Milal Luthria, Ajay Devgan and Imran Hashmi. Absolutely. So I'm really blessed, and I think I should say, I mean, yeah, I'm counting my blessings that, you know, I got a film like that. It's gonna be an amazing. It's again 70s, but I'm glad कि चलो रुस्तम से 50s में You've reached another. I've reached like 70s now, so hopefully my next film will be 90s or something. Yeah. Thank you so much. I think you're great. Talk about being spontaneous. Thank you so much, Isha. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Planet Bollywood. इंटरनेशनल पैजेंट्स में दुनिया को चार्म करके लोपामुद्रा अब बिग बॉस 10 में जाकर कर रही है अंदर बाहर सेलिब्रिटीज को चार्म। मिस कायरा ने की स्टार से लोपा के बारे में खास बात। लेट्स अनबॉक्स। Planet Bollywood. Lopamudra Raut impressed the world with her singing skill. अब उनकी ब्यूटी बिग बॉस में हो रही है शोकेस। Needless to say, इस ब्यूटी विद ब्रेन्स के बढ़ रहे हैं admirer. मिस कायरा के थ्रू एमी जैक्सन ने लोपा को दी है solid support. I'm a beauty pageant winner, so I can relate to how she feels and what she's going through. And I think the main priority is be true to yourself. She's very beautiful. She has that dusky beauty. I'm sure she'll go a long way. Gorgeous Mandana ने भी बात की with Miss Kaira. Lopa, yeah. So she also seemed like she's pretty, all of that. What I want to tell her is that stay strong and don't get scared from people who are having a louder voice or louder, they can shout. वैसे लोपा was prepared for the difficult task जो करने पड़ते हैं सलमान के reality show पर. This is Sakshma at Miss Kaira, and today I have a very special guest with me, Lopamudra Raut. Think about tasks, that's a big part of the competition. I mean, you're going to be segregated into teams. I mean, that's how the budget is decided. So, what's going through your mind when you think about that? What is exciting and what is also horrifying me at the same time is doing tasks
and earning points out of it in order to buy food, which is very difficult because I'm a foodie and I love food. I want desserts every time I eat my meals. So people, that's a confession out there from Miss India. She eats a lot. She's a foodie, okay? Myth busted. But at the same time, I would like to make you aware of the fact that I do diet. And when I diet, I go all out. And when I want to cheat, I go all out too. So I'm an extremist in that case. And you'll have to cook your food. You know how to cook, yes, right? Thank God, yeah. I can. You know, what happened, my mom was a working woman and she's retired now. So in her absence or in my sister's absence, in the cook's absence, if there's no one in the kitchen, I would go in the kitchen and try different dishes because I would get these cravings and I want to eat food and I would cook it myself. So the best thing is that curiosity and that being foodie factor has helped me a lot in order to learn making dishes, and I've always watched these cookery channels. So it has helped me definitely. But they say if you can imagine something, you can do it. Exactly. So, well, if I can imagine winning, I might as well win it. Here is wishing Lopa all the best. Well, who stopped Ranbir from checking out Jacqueline Fernandez? Coming up on our next show, Tees Mein Tees. This is it for now, but stay tuned for Oppo Times Fresh Face, जहां आज हम आपको दिखाएंगे पुणे में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी. Planet Bollywood. Once again, we have got for you देश का सबसे बड़ा talent hunt with a new look, यानी Oppo Times Fresh Face 2016. जिसका ग्लैमरस पुणे सिटी राउंड हुआ फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में. के जबरदस्त टैलेंट ने ऑडियंस को अपने परफॉर्मेंस से करवाया खूब एंजॉय. हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस में हुए ऑडिशंस के बाद एक टफ और एक्साइटिंग कंपटीशन में फाइट करने के बाद, जजेस के तीखे सवालों को झेलने के बाद फाइनली सवाल यही खड़ा हुआ कि Who is the winner? From the boys, Prithvi Raj Pawar. From the girls, we have Vaishnavi Soma. विनर्स को साथ ही मिला एक Oppo F1 सेल्फी फोन and they were too delighted, जिन्होंने शेयर की अपनी खुशी. I'm excited. Actually, the sessions through which we went were really we had to do hard work, and that's what is paying off right now. You can say I'm really excited for the finale. I'm very excited right now. Well, I'm nervous as well, but this feeling is like completely different. Judges ने भी इस इवेंट को खूब एंजॉय किया and had a tough time choosing winners. I think I had a fabulous time because obviously I remember my days. एक time था when even I used to be on the stage like this, like you know, in my teens. And I think everybody did a fabulous job. सबके पास कुछ ना कुछ talent तो होता ही है. So it was actually very difficult to boil down to one person. Like me and Sagar, we were actually debating कि, you know, whom to choose. But it was fun. Like, you know, all the best to everyone. पुणे में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के winners will now set their eyes on the grand finale, which will happen in Mumbai very soon. Finale के लिए अभी like I'll work on my body. I didn't expect to win first of all because it was a very tough competition. But now I'll have to practice. I have not thought about anything yet. I'll practice. We promise you कि इस इवेंट की जर्नी का एक हिस्सा बनके हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट. For संदेश अगाथे, Zoom, Mumbai.